हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल की। जी तो व्यूवर्स, इस एपिसोड में मिस मासूमा पर उनके बॉस इंतहाई मेहरबान हो चुके हैं। मिस मासूमा को टर्मिनेशन लेटर के साथ साथ 2 मंथ्स की सैलरी भी दी जा रही है, वो भी विदाउट वर्किंग। और इसके साथ एक अदद गाड़ी भी दी जा रही है और वो लैपटॉप जिस पर मिस मासूमा अपने ऑफिस में काम करती थी वो भी साथ दिया जा रहा है। और इसके साथ उनके लिए एक खूबसूरत शाम में एक डिनर का भी प्लान किया जाता है। अरे वाह, क्या कहने मिस मासूमा के और उनकी चालों के, जिनके ज़रिए वो अपने बॉस को पटाने में कामयाब हो रही हैं। और मिस्टर बॉस यानी नुमान इजाज़ ये कारनामा सर अंजाम देने के बाद जब ऑफिस से अपने घर आते हैं तो उनकी वाइफ फूलों के बुके से उनका इस्तकबाल करती है और कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। और मिस्टर बॉस यानी नुमान इजाज़ साहब कहते हैं कि किसी गरीब की नौकरी चली गई और बेगम तुम खुश हो रही हो। और वाइफ साहिबा कहती हैं कि नौकरी जाने से खुश नहीं हूँ मैं, लेकिन उस लड़की का हमारी ज़िंदगी से चले जाने से खुश हूँ। तो बॉस कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। बेगम कहती हैं कि मूड ऑफ ना करें और बॉस कहते हैं मेरा मूड तो बिल्कुल ऑफ नहीं है। तो वो कहती हैं कि कई सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ और जानती हूँ कि तुम्हारा मूड कैसा है। क्योंकि बेगम साहिबा तो मासूमा के इरादों को जान चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने हस्बैंड से कहकर उसे निकलवा दिया था। और व्यूवर्स, मासूमा घर पहुंचकर अपने माँ बाप को टर्मिनेशन लेटर के साथ साथ वो चेक भी दिखाती है जो उसे विदाउट सैलरी मिलता है और उस गाड़ी के बारे में भी बताती है। उसके माँ बाप टर्मिनेशन लेटर का सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन मासूमा उन्हें तसल्ली देती है कि आप लोग फ़िक्र ना करें, बॉस आज शाम घर पर आने वाले हैं। उसका बाप हैरान होकर पूछता है कि बॉस क्यों घर आएंगे। फिर मासूमा उन्हें शर्माते हुए बताती है कि बॉस मेरा हाथ मांगने के लिए आ रहे हैं। तो मासूमा की माँ कहती है कि मासूमा, ज़मीन और आसमान कैसे एक हो सकते हैं। उसका बाप भी उसे मना करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। उसे तो बस अपनी खुशी की परवाह है, मतलब उसे अमीर होने का शौक़ है और वो अपने शौक़ को पूरे करने जा रही है। और वो अपने माँ बाप को समझाती है कि अब्बा प्लीज़ जब बॉस आएँ तो उन्हें मना मत करना। और इधर मिस्टर बॉस मतलब नुमान इजाज़ साहब रेडी हो रहे हैं मासूमा की तरफ उसका हाथ मांगने के लिए जाने के लिए। और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आते हैं तो आगे उनका बेटा और वाइफ बाहर बैठे उनकी पसंद और नापसंद की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर बॉस का ध्यान मिस मासूमा की तरफ है। वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं अपना कारनामा सर अंजाम देने के लिए। जी तो व्यूवर्स, मिस्टर बॉस पहुंच गए हैं मासूमा के पेरेंट्स के पास और मासूमा का बाप कहता है कि टीटी साहब मतलब तौकीर साहब आपकी फैमिली है, बेटा है और ज़माना बहुत ख़तरनाक है और ये सब चीज़ें आपको पीछे हटने पर मजबूर कर देंगी और मैं अपनी बेटी का हाथ कैसे आपको दे सकता हूँ। मेरी बेटी जवान है और अगर कल को आप लोगों की बातों में आकर पीछे हट गए तो इसका क्या बनेगा। और साथ ही मासूमा की माँ अपने मुद्दे पर आती है, मतलब मासूमा का फ्यूचर यानी बहुत सी दौलत और माल। और साथ ही उसका बाप भी उसकी माँ की हाँ में हाँ मिला देता है। इन बातों के बाद मिस्टर बॉस अपने पॉकेट से एक चेक निकाल कर उनको देते हैं जिसमें मासूमा का फ्यूचर होता है, मतलब बंगला, गाड़ी और बैंक बैलेंस। तो नाजरीन, वो सब मिल गया जो मासूमा चाहती थी। जैसे ही फ्यूचर मतलब इन्वेलप मासूमा के बाप के हाथ में आता है तो साथ ही वो कहता है कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगले जुमे को आपका और मासूमा का निकाह कर दूंगा। तो मिस्टर बॉस खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। फिर मिस्टर बॉस का बेटा बाप से पूछता है कि डैड इंसान मोहब्बत में बोर होता है क्या। तो मिस्टर बॉस का आंसर है कि मोहब्बत आपको अपने साथ कितना बांध के रखती है। फिर अपने बेटे की शादी का तज़किरा शुरू कर देते हैं। मिस मासूमा तो हवाओं में उड़ती फिर रही हैं।
کیونکہ انہیں وہ سب مل رہا ہے جس کی خواہش وہ کرتی تھی۔ معصومہ میڈم اپنے لیے گولڈ جیولری سلیکٹ کرنے میں مصروف ہوتی ہیں اور ساتھ وہ سوچتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی خواہشوں کو پورا کر سکے۔ شام کے ٹائم لان میں ٹہلتے ہوئے مسٹر ٹی ٹی اپنا موبائل دیکھتے ہوئے اسمائل کرتے ہیں کیونکہ انہیں مس معصومہ کا میسیج آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان کے بیٹے کی گاڑی گھر میں انٹر ہوتی ہے۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کی ماں اسے آوازیں دے رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں کی آواز کو بغیر سنے اندر چلا جاتا ہے۔ شاید وہ کسی سے ناراض ہو کر آتا ہے۔ پھر اس کی ماں مسٹر باس سے کہتی ہے کہ آئیں اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے اسے، لیکن بیٹا اپنا دروازہ لاک کر کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ شاید وہ کسی سے لڑ کر آتا ہے۔ ادھر معصومہ کی خالہ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ معصومہ کو اتنی دور بیاہ رہی ہو، بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ تو ماں کہتی ہے جہاں اس کے نصیب لکھے ہیں انہیں کون روک سکتا ہے۔ ویسے محلے داروں کو تو بہت شوق ہوتا ہے اصل بات کو جاننے کا، اور معصومہ کی خالہ بھی اصل بات پر آتی ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی جہاز جیسی گاڑیوں میں کون آتا ہے۔ پھر معصومہ اپنی خالہ کو جواب دیتی ہے کہ ابا کا پتہ کرنے باس آئے تھے، اور وہ میٹھی میٹھی خالہ کو سنا بھی دیتی ہے، اور پھر خالہ میڈم مطلب محلے دار آنٹی بغیر چائے پیے ہی غصے سے چلی جاتی ہیں۔ اور ادھر مسٹر باس کے بیٹے نے آخرکار دروازہ کھول ہی دیا، اور باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو زندگی میں بڑے بڑے ایشوز آتے رہتے ہیں، ان کو بہادری سے فیس کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی معصومہ میڈم کی انٹری ہوتی ہے، مطلب میڈم کی کال آنا شروع ہو جاتی ہے، اور معصومہ میڈم سوچ رہی ہے کہ ٹی ٹی کو ایسا پاگل کر دوں گی کہ اسے دنیا کا ہوش بھلا دوں گی اور وہ میرے علاوہ کچھ نہیں سوچے گا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں معصومہ کی نیکسٹ چال۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کومنٹ کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسٹے ٹیون ود اس۔